भंडारी वाला केस पर मैंने आपको बताया था। इंडिया स्पीच डेली ने फोटोग्राफ्स कुछ डाले हैं, वो दिखाओ। इंडिया स्पीच डेली अंकिता भंडारी केस पर शुरू से कवर कर रही थी और उत्तराखंड की जो ये अंकिता भंडारी है, और इसमें ये 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है कोट द्वार की अदालत से। हालांकि हाथ हिला रहे थे, हंस रहे थे, यानी इनको या मालूम है कि इनका बाप पूर्व भाजपा नेता है तो बचा लेगा। और आप जानते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तो बचा ही लेते हैं लोग बड़े बड़े। आपको ध्यान होगा कन्हैयालाल के हत्यारे, उनको बचाने के लिए जो डिप्टी मेयर था आरोप के मुताबिक, वो चला गया भाजपा का डिप्टी मेयर वहां से। एनआईए ने केस लिया, हाँ वो सब अभियुक्त छूटने लगे। तो 3.25 साल बाद ये सजा सुनाई गई है। बीजेपी नेता उत्तराखंड के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य ये है और उसके रिसोर्ट में काम करने वाले 2 और लोग शामिल हैं। 29 साल की अंकिता की लाश एक नहर में मिली थी और अंकिता जिस रिसोर्ट में काम करती थी वहां जिस्म फरोशी का धंधा, भाजपा के नेता के रिसोर्ट में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। ये बात मैंने जब कहा कि भाजपा के ऑफिस, देहरादून के ऑफिस के बाहर का पूरा सीवर नाला जाम हो गया कंडोम से, तो भाजमुल्ले बिलबिला उठे थे। देखिए वहां जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था इनका। पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ये तीनों कातिल हैं। अभी अब कोर्ट से साबित हो गया, जब तक अगली कोर्ट इनको आरोप मुक्त यानी इनको निर्दोष नहीं कहती तब तक ये कातिल ही कहे जाएंगे, क्योंकि कत्ल की सजा मिली है और ताउम्र जब तक जिंदा रहेंगे जेलों के सलाखों के पीछे की सजा मिली है। और इन्होंने आपको ऋषिकेश के करीब चीला बैराज है, वहां पर जरूरत के हिसाब से इस बैराज या बांध से पानी छोड़ा और रोका जाता है। 18 सितंबर की रात थी और 19 साल की अंकिता भंडारी को जिंदा ही इन लोगों ने उस बैराज में नहर में फेंक दिया था, जिंदा ही फेंक दिया था। बैराज के पानी में अंकिता जो है उसकी लाश पूरे 6 दिनों तक फंसी रही, तैरती रही। छठे दिन बैराज से करीब 8 किलोमीटर दूर चिला पावर हाउस के पास अंकिता की लाश बरामद हुई और 6 दिन में 8 किलोमीटर ही लाश क्यों पहुंची, क्योंकि लगता है उसमें फंस गई थी। और बैराज को के पानी को कम किया जाता तो शायद लाश कभी मिलती ही नहीं। वो चाहते थे कि तेजी में लाश बह जाए, लेकिन बैराज का पानी कम था किया गया, इसके कारण ये लाश उतनी दूर बही ही नहीं। उसके बाद उसको मारा गया, पता चला जो उत्तराखंड के पौड़ी इलाके में श्रीकोट गांव है जहां अंकिता का जन्म हुआ था और उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उस दौरान उत्तराखंड के लोग कोरोना की चपेट में थे, अंकिता का परिवार भी कोरोना की चपेट में आ था, मतलब असर हुआ था। फिर वो सैलानी जब उत्तराखंड में आने लगे तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के कारण वह हरिद्वार से करीब 8 किलोमीटर दूर बनतारा रिजॉर्ट में अपनी नौकरी के लिए रिसेप्शनिस्ट के पद के लिए अप्लाई किया। उसकी अंकिता के घर और गांव की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। रोज आना जाना मुश्किल नहीं था, इसलिए उसी रिसोर्ट में वो कमरा लेकर रहने लगी। 1 महीना नौकरी करते हुए हो चुका था। 18 सितंबर की रात अंकिता अचानक गायब हो गई। पूरी रात गायब बीता, पता नहीं चला, गुमशुदगी की हुई, उसकी भनक भी किसी को नहीं लगी। 19 सितंबर को सुबह रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य लोकल पुलिस स्टेशन गया, अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई, अंकिता के घर वालों को फोन करके जानकारी दी। अंकिता का मोबाइल बंद था। अंकिता का परिवार बदहवास होकर ऋषिकेश की तरफ आया। 3-4 घंटे तक पुलिस स्टेशन वो उनके माँ बाप भटकते रहे, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाकायदा पुलकित का और उनके माँ बाप पुलकित का नाम ले रहे थे। पुलकित भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री का बेटा था, तो पुलिस वाले नाम नहीं लिख रहे थे। पुलकित के पिता पूर्व मंत्री थे विनोद आर्य, उनकी थाने में बड़ी आवभगत हो रही थी, जिसके कारण अंकिता के माँ बाप धक्के खा रहे थे। उत्तराखंड की पुलिस की बेरुखी देखकर अंकिता का परिवार डीएम के पास पहुंचा। उसके बाद 22 सितंबर को डीएम के आदेश पर पहली बार एफआईआर लिखी गई। उसके बाद इस कहानी में ट्विस्ट आया। जम्मू में रहने वाला अंकिता का दोस्त अंकिता के पिता को अंकिता की से की हुई आखिरी बातचीत का ऑडियो और चैट भेज दिया। ऑडियो कॉल में, चैट में जो है कि अंकिता की गुमशुदगी के पीछे कौन कौन है वो राज खुल गया। और ये जो है उसमें उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य और उसके बेटे
पर दबाव बढ़ने लगा। उसके बाद देहरादून से हुक्म हुआ, 23 सितंबर को पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य, रिसोर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और स्टाफ अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी भी पता नहीं चल रहा था कि अंकिता कहाँ है। शाम होते होते पुलकित ने मुंह खोला तो उसने बताया अंकिता के बारे में। उसने बताया कि 18 सितंबर की शाम उसका अंकिता से झगड़ा हुआ। अंकिता का गुस्सा शांत करने के लिए उसे ऋषिकेश ले गया। चारों स्कूटी और बाइक पर थे। रिसोर्ट के करीब 8 किलोमीटर दूर चिला बैराज से के करीब चारों रुके। वहां पुलकित और उसके स्टाफ ने शराब पी। चारों लौटने लगे। अंकिता भड़क उठी। झगड़ा हुआ। बैराज किनारे थे। बैराज में पानी बह रहा था। अंकिता को धक्का दे दिया। बैराज में गिर गई और फिर वो लोग उसको बचाने की जगह चल दिए। वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कैमरे पुलिस की कब्जे में गई। कैमरा का जो फुटेज है उसमें साफ दिख रहा था कि चिला बैराज पर स्कूटी और बाइक पर 4 लोग थे। लौटते वक्त सिर्फ 3 थे। अंकिता गायब थी। और फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाया ताकि कोई इस पर शक न करे। 18 सितंबर की शाम को रात जो है झगड़ा क्यों हुआ ये फिर पता करना जरूरी था। ये ऐसा क्या कारण था कि इसने उसको धक्का दे दिया। ये पुलकित छुपा रहा था लगातार, मगर पुलिस के हाथ जम्मू वाले उस दोस्त का ऑडियो और चैट लगा। तब कहानी साफ हुई। अंकिता की मौत के पीछे रिसोर्ट में खेला जा रहा गंदा खेल था। पुलकित के पिता विनोद आर्य उत्तराखंड के पुराने बीजेपी नेता, कद्दावर नेता हैं। वह एक वक्त उत्तराखंड के राज्य मंत्री रह चुके हैं। अच्छा खासा दबदबा है। बाप की ऊंची पहुंच है उसकी। और ये जो है 2018 में जो है ये रिसोर्ट सैलानियों के लिए खोला। जंगल में खामोशी थी। खूबसूरत जगह था। उसके जिस्म फरोशी का धंधा शुरू किया। उसके बाद जो है बहुत अंदर था जंगल की तरफ। रिसोर्ट को चलाने के लिए पुलकित ने इसमें जिस्म के धंधे को चलाने का काम शुरू किया। महीने भरवारी अंकिता रिसेप्शनिस्ट बन के आ गई और उसने उसको धंधे में धकेलने के लिए मजबूर किया और उसे वीआईपी गेस्ट के यहाँ जाने के लिए कहा था, कमरे में जाने के लिए कहा था। अंकिता के साथ जो कुछ हो रहा था वो माँ बाप को नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने अपने एक दोस्त जो था जम्मू में उसको बताया, सारी बात उससे शेयर की और वही सबसे बड़ा अहम सबूत बना। सबसे बड़ा अहम सबूत बना और उसमें भाजपा ने कितना बड़ा गंदा काम किया, भाजपा की सरकार ने, ये आपको मैं कहूंगा उसके नीचे देखे। उस रिसोर्ट में जो जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा था उससे पहले वाला दिखाओ। उसके सबूत को मिटाने के लिए आनंद फानन में भाजपा की सरकार ने बुलडोजर चला दिया। पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट दिखाओ तब का 24 सितंबर 2022 का, जो अभी मुख्यमंत्री हैं। आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिसोर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात की गई। यानी पूरा सबूत जो जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा था उसको भाजपा की सरकार ने मिटाया। अब अगला देखिए आप। डीएम विधायक के कहने पर वनतारा रिजॉर्ट में चलाई गई जेसीबी। यानी विधायक भाजपा का, एसडीएम सरकारी अधिकारी, उसके कहने पर ये जेसीबी मशीन लेकर बुलडोजर चलाया गया। यमकेश्वर के तत्कालीन एसडीएम और विधायक के कहने पर ये चलाया गया, ये आरोप लगा उसमें। और इसमें ये किसने बताया? जेसीबी के चालक का बयान। चालक ने बयान दिया कोर्ट द्वार के एडिशनल कोर्ट में ट्रायल के दौरान जो है गवाह थे श्यामपुर जेसीबी चालक दीपक और जो है घटना का के दिन लक्ष्मण झूला थाने में तैनात पुलिसकर्मी, उनके बयान दर्ज हुए थे। जेसीबी चालक दीपक ने बताया कि उस दौरान ऋषिकेश के श्यामपुर में सत्येंद्र सिंह रावत की जेसीबी चलाता है। जेसीबी मालिक के निर्देश पर 23 सितंबर को वो वनतारा रिजॉर्ट गया, जहां तत्कालीन एसडीएम के निर्देश पर उसने रिसोर्ट का गेट और बाउंड्री वॉल तोड़ा। इसके बाद वह हरिद्वार की ओर निकल गया। हरिद्वार में वह शिव मूर्ति के पास पहुंचा था कि तभी यमकेश्वर के विधायक के पीए का फोन आ गया। उन्होंने कहा जेसीबी के साथ वनतारा रिसोर्ट पहुंचो फिर से। जेसीबी लेकर वो पुनः पहुंचा। विधायक जी वहां मौजूद थे। विधायक के निर्देश पर 2 कमरों की दीवार और खिड़कियां तोड़ी। यानी पहले एसडीएम ने कहा तो गेट आदि तोड़ा, विधायक पहुंचकर पूरा सबूत मिटवाया भाजपा का। और पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की। दिखा उसका पुराना ट्वीट धामी का। तो ये पूरा खेल रचा गया। और पावर, आपको पावर गेम समझा देता हूं कि आपको लगेगा कि
जो विनोद उसके उसका बाबूजी जो है कितना पावरफुल था, ये आपको और बता देता हूँ कि विनोद आर्य का जो बेटा जिसको सजा मिली है, वो पुलकित का भाई यानी विनोद आर्य का दूसरा बेटा अंकित आर्य को उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष भी बना रखा था। इतना पावरफुल। तो सबूत भी मिटाया भाजमुल्लों ने। लेकिन वह जो सबूत था जिसमें भाजमुल्ले कह रहे हैं अभी, लेकिन सजा भी तो दिलवाई। जब सजा में छूट जाता है, अभियुक्त छूट गया, कन्हैया लाल वाले यहाँ थे, तो कहता है कोर्ट दोषी है। और सजा जब यहाँ मिली तो कहे तो उत्तराखंड की सरकार ने सजा दिलवाई। वो सबसे बड़ा वो चैट, जम्मू के दोस्त का चैट और वो ऑडियो, अब वो पुलिस के गले की फांस थी। तो कैसे मिटा देता, कैसे मिटा देता? तो भाजमुल्लों की सरकार ने एक हिंदू बेटी के मौत को ढकने के लिए रिसोर्ट को बुलडोजर, और आपको हमारे आंख में धोखा जो देते हैं कि हम बुलडोजर वाले हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, वो बुलडोजर से सबूत मिटा रहे हैं। ये आपको स्पष्ट हो गया।